होते हैं सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोई। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत का वर्णन कर रहे हैं कि जब तक बांग की आवाज नहीं सुनी थी तब तक यहाँ लो इसे का इलम सतगुरु धनिष्ठदेव चंद जी के द्वारा लाए हुए तारतम ज्ञान के द्वारा हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों, वेद, उपनिषद, दर्शन, भागवत, गीता इत्यादि के आधार पर वाणी चर्चा होती थी। इन ग्रंथों की साक्षी देकर क्षर अक्षर अक्षरातीत की पहचान कराई जाती थी। लेकिन अब यहाँ एक दूसरी जो घटना होती है, इत मोहम्मद को मिल चले तो परिणाम जो अरम्य स्वरूप आया था, आत्म अक्षर जोशधनी धाम, जिसने ब्रज और रास में लीला की थी और जिसको हुक्म का स्वरूप बनाकर राज्य ने सारी बातें कुरान के अंदर साक्षी के लिए लिखवाई थी। जब वो कलमा का ज्ञान भी आ गया तो सृष्टि के प्रारंभ से ही दो वर्ग रहे हैं, सुर असुर अध्याप के करत लड़ाई दोय, सो ए द्वेष साहेब बिना मेट न सके कोई। जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से सतोगुण और तमोगुण का संघर्ष बना ही रहा है और इसी तरह से सैमेटिक और हेमेटिक यानी कतेब परंपरा और वेद की परंपरा में लड़ाइयां होती रही है। वेद पक्ष का कहना था कि ये दूसरी मान्यता है, कतेब पक्ष कहता था कि हमसे विपरीत मान्यता है, दोनों लड़ रहे थे। हिंदुओं का कहना था कि मुसलमान मलिच्छ है, मुसलमान कहते थे कि हिंदू काफिर है। दोनों में नफरत की खाई हमेशा बढ़ती ही रही। लेकिन यदि एक सत्य के पहचान दोनों के धर्म ग्रंथों से की जाए तो दोनों ही एक सच्चिदानंद परब्रह्म को किसी न किसी रूप में मानते हैं और ये कार्य श्री प्राणनाथ जी के बिना अन्य कोई कर नहीं सकता था, क्योंकि जो भी महापुरुष वे अपने क्षेत्र विशेष में संपूर्ण मान्यता को लक्ष्य में लेकर एक सत्य की पहचान देने वाले कोई बिरले हुए। आकांक्षा होते हुए भी यह संभव नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसी कोई महान विभूति नहीं हुई जो सभी धर्म ग्रंथों में छिपे हुए रहस्यों को उजागर कर सके और सारी मानवता को एक सच्चिदानंद परब्रह्म के झंडे के नीचे ला सके। जिसने कुरान कहा यदि वही स्वरूप आत्म अक्षर जोशधनी धाम इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हो और जिसकी इच्छा मात्र से सारे ग्रंथों का ज्ञान उतरा, वही अक्षरातीत का आवेश भी अंदर विराजमान हो, श्यामा जी भी विराजमान हो, जागृत बुद्धि का फरिश्ता अस्राफील भी विराजमान हो, तो निश्चित है कि उस पांचों शक्तियों से जो शोभा इंद्रावती की आत्म को मिली, उस महामती के स्वरूप के द्वारा ही उस सत्य का प्रचार होना था जिसके द्वारा सारी मानवता एक सत्य की को अंगीकार कर सकती थी। अब यहां से वो शुरू होती है लीला। एक तरफ भागवत गीता वेद वेदांत की चर्चा और साथ में ही कुरान और हदीसों की चर्चा, कतेब पक्ष की चर्चा, दोनों को एक करना है। जो कुछ कहा कतेब ने सोई कहा वेद, दो बंदे एक साहिब के पर लड़त बिन पाए भेद। सारी सृष्टि आखिर एक परमात्मा के आदेश से ही तो बनी है, फिर भी सृष्टि के रहने वाले लोग परमात्मा के अलग अलग स्वरूपों और नामों की कल्पना करके एक दूसरे के प्राण के प्यासे बने। तो इसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने धर्म ग्रंथों का अच्छी तरह से रसस्वादन नहीं किया। यदि ये बात होती तो नालंदा विश्वविद्यालय जो महीनों तक जलता रहा, चित्रकूट का पुस्तकालय, चाहे तक्षशिला हो चाहे विक्रमशिला हो, सारे विश्वविद्यालयों को क्यों नष्ट किया गया? क्योंकि वे इस्लाम की विचारधारा से मेल नहीं खाते थे। मूलतः एक रूपता होते हुए भी उन्होंने अपना विरोधी माना और यही से संकीर्णता की खाई गहरी होती जाती है। यदि सत्य को जानना है
तो हमें पंथ पैणों से, वेशभूषा से, वर्गवाद से अलग रहना पड़ेगा। और ये कार्य हो सकता था तारतम्य ज्ञान की अलौकिक नीति के द्वारा। चर्चा में ना चित्त। अब यहाँ लगे कतेब की चर्चा में नचित। कतेब का जो सारभूत ज्ञान जो कलमे के द्वारा हासिल किया, कि जिस तरह से हिंदू ला इलाहा इल्ला, हिंदू छर अक्षर अक्षरातीत कहते हैं, कलमा के अंदर ला तो कहे नाही को, इला तो है हक, ला इलाह के बीच में ये बात बड़ी बुजुर्ग। यानी इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर धामधनी ने सब कुछ प्रेरणा कर दे कि इंद्रावती की आत्म, अब तुम्हें वो रास्ता मिल गया है जिसके द्वारा तुम वेद पक्ष और कुरान पक्ष दोनों को एकीकरण कर सकते हो। कलमा से हासिल किया। और कलमा सुनते ही उन्होंने समझ लिया, महामती जी ने लिया मोहम्मद मताइत, कि मोहम्मद साहब क्या कह रहे हैं अपने कलमा में। कलमे का तात्पर्य क्या है? अल्लाह का जो कलाम है वो कलमा कहलाता है। यानी उस अल्लाह के कलाम में कहा गया है कि क्षर और अक्षर से परे जो एक अल्लाह ताला है, एकमात्र वही रब्बिल आलमीन है, अल रहीम है, अल रहमान है। लालदास को क्या? अब लालदास जी को कहते हैं, आज एक बात पाई, आज मैंने एक अच्छी बात पाई है। तब अर्ज करी लालदास ने, तब लालदास जी क्या कहते हैं? ए हमको देव दिखाई, आप भी हमें बताइए। इत मोहम्मद को मिले चले, जब मोहम्मद को मिलते हैं तब अहमद पाया किताब, इत मोहम्मद को मिल चलिया तब अहमद पाया खिताब। ईसा और मोहम्मद मिले मारे दज्जाल सिताब। मोहम्मद का तात्पर्य ये नहीं कि जैसा कि एक समाज में मानसिकता चल पड़ी है कि ये तो मोहम्मद को मानने वाले हैं। जो ज्ञान कुरान के अंदर आया वो किसने कहा? उस अक्षरातीत ने। किससे कहा? अक्षर की आत्म से। और उसको आयतों के रूप में लाने वाला है जिब्राइल, जोस। यानी अक्षर ने सुनी, अक्षरातीत ने कही, शब्दों का रूप बांधा धनी के जोश ने। उसको कुरान की परंपरा में कहते हैं नूर जमाल ने कही, नूर जलाल ने सुनी, जिब्राइल ने संदेश लाए। भाषा का अंतर है। जो भारत की संस्कृति में पले बढ़े थे वो भारतीय भाषाओं में धर्म के तत्वों को जानते थे। जो अरब के रहने वाले थे, कतेब की परंपरा में ये साक्षी अब तक नहीं थी कि क़यामत के समय में विक्रम संवत 1735 के आसपास सच्चिदानंद परब्रह्म का विजयावनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकटन होना है। और इसकी साक्षी जब तक कुरान से न दी जाए तब तक परब्रह्म का प्रकटन एक स्थान विशेष, एक वर्ग विशेष का ही रहता। जैसे सूर्य सारे पृथ्वी का होता है वैसे परब्रह्म सारे ब्रह्मांड का होता है। इस कारण कतेब की परंपरा में वो साक्षी आनी आवश्यक थी। और जब वो साक्षी आई तो उस स्वरूप, जिस तन के द्वारा उसको कहते मोहम्मद, तन का नाम है मुस्तफा। मोहम्मद यानी महिमा से परे, क्योंकि उनके अंदर अर्श अजीम का ज्ञान उतरा। सारी मानवता के लिए देवी देवताओं को छोड़कर एक सच्चिदानंद परब्रह्म की उपासना पर लगाया गया। अब हिंदू धर्म ग्रंथों में भी कहा है कि एक परब्रह्म की उपासना करो, और वो परब्रह्म कहाँ है, कैसा है, इसका पूरा ज्ञान तो तारतम्य ज्ञान के द्वारा ही जाना सकता था। इसलिए इत मोहम्मद को मिल चलिया तब अहमद पाया खिताब। अहमद का अर्थ क्या होता है? बहुत प्यारा। यानी जिस स्वरूप में महामती जी के, जिस स्वरूप में श्यामा जी का लाया हुआ तारतम्य ज्ञान कार्य कर रहा था, जिसको कुरान की परंपरा में ईसा रूह अल्लाह कहते हैं, उनके अंदर मोहम्मद का भी तारतम्य कलमा का ज्ञान आ गया। दोनों परंपराओं का ज्ञान, सेमेटिक परंपरा और हेमेटिक परंपरा जब दोनों आ गई, वेद और कतेब के सारे रहस्यों को उजागर करने वाली कुंजी आ गई, तो हिंदुओं को भी समझाया जा सकता था और मुस्लिम को भी समझाया जा सकता था। मुस्लिम को मुस्लिम की, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह ये समझे सब अपने मिने जब आए इमाम आखिर। अब
इसको खुलासा वाणी में कहा है, मोहम्मद आया इसे मिले, तब अहमद हुआ श्याम, अहमद मिला, मेहदी मिले, ये तीनों मिल भय इमाम। मोहम्मद के रूप में कौन आया? अक्षर की आत्म सतंग। मोहम्मद आया इसे मिले, ईसा रूह अल्लाह श्यामा जी के दूसरे जामे में अक्षर की आत्म जब मेड़ते में प्रवेश करती है, उनका कलमे का ज्ञान आता है, तो अहमद हुआ श्याम, राज्य के उस स्वरूप को अहमद कहा गया। अहमद मिल्या मेहदी मिने, तीनों सूरतों की तीन सुबह, बसरी सूरत को मोहम्मद, मलकी सूरत को अहमद और हकी सूरत को मेहदी। मलकी सूरत में सतगुरु धनुष देव चंद जी का प्रकटन हुआ, जिसमें परब्रह्म के आनंद स्वरूप श्यामा जी यानी आनंद अंग। बसरी सूरत सतंग, मलकी सूरत आनंद अंग और मोहम्मद हुआ मेहदी, अहमद कहलाया सही, खिताब दिया जब खसमें तबेले इमाम भाई। यानी मेहदी कौन? जिसको आप महामती कहते हैं, कुरान की भाषा में उसको मेहदी कहते हैं। महामती हो जिसमें सर्वोच्चतम बुद्धि हो, परब्रह्म की निज बुद्धि हो, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि अस्राफील भी हो। धनी का जोश भी हो, जिसके द्वारा अखंड का ज्ञान दिया गया, वो अक्षर ब्रह्म भी हो, जिसकी इच्छा मत से करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं और लय को प्राप्त होते हैं। वो सच्चिदानंद अक्षरातीत भी हो, जो शाश्वत है, अनंत प्रेम और आनंद का सागर है। सत की शक्ति, आनंद की शक्ति, चित्त की शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति और जोश की शक्ति, ये 5 शक्तियां मिलती हैं। अब मोहम्मद आया इसे मिले, तब अहमद हुआ श्याम, अहमद मिल्या मेहदी मिने, ये तीनों मिल भय इमाम। तीनों सूरतों का मिला हुआ रूप क्या है? इमाम या विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। विजय अभिनंद का अर्थ क्या होता है? विजय जिसका अभिनंदन करे उसको कहते हैं विजय अभिनंद। बुद्ध जी को असराफिल, विजय अभिनंद इमाम। कतेब की परंपरा में जिसको इमाम कहा गया है, धर्म ग्रंथों में हिंदुओं के, उनको विजय अभिनंद कहा गया है। यानी इमाम यानी इमामत करने वाला। ब्रह्मशिष्टियों के साथ अक्षरातीत आएंगे तो उनका नेतृत्व करेंगे, माया की इस दुनिया में सर्वत्र उनकी विजय होगी, इसलिए उस स्वरूप को विजय अभिनंद कहा गया। इसके पहले बड़े बड़े महापुरुष आए, बड़े बड़े अवतार आए, किसी न किसी रूप में माया से उनको हार खानी पड़ी, लेकिन ये माया हमेशा उनके चरणों में नतमस्तक रहेगी। माया को जीतने की प्रक्रिया जारी रहेगी उस स्वरूप के द्वारा। विजय हमेशा अभिनंदन किया करेगी, इसलिए इस स्वरूप को विजय अभिनंदन निष्कलंक स्वरूप कहेंगे। निष्कलंका या बुद्धि पूर्णात्मिका, उनकी बुद्धि में किसी भी तरह का संशय नहीं रह जाएगा, ऐसा वो अलौकिक ज्ञान लाएंगे, क्योंकि उस स्वरूप में सचता आनंद स्वयं पर ब्रह्म प्रकट होंगे। अक्षरातीत ऐसो वह पुरुषो बुद्ध उच्चते, तेजोमय आदि रूपा तस्य अवतार उच्चते। इसलिए सारे दुनिया बाट देख रही थी कि कब विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक का प्रकटन हो। उसी तरह से कतेब की परंपरा वाले खोज रहे थे कि कब हमारे इमाम मेहदी प्रकट हो। इमाम का अर्थ है नेतृत्व करने वाला। मैं अंग इमाम को, मोमिन मेरे अंग, और मेहदी यानी महामती। जिस तरह से आप महामती प्राण नाथ कहिए, उसी तरह से इमाम मेहदी कहिए। दोनों के अर्थों में कोई भी अंत नहीं है। महामती इंद्रावती की शोभा का नाम, मेहदी इंद्रावती की शोभा का नाम। महामती के प्रीतम है प्राणनाथ, उसी तरह से मेहदी के प्रीतम है, कसम है इमाम। श्री देवचंद्र जी ने कही थी, देवचंद जी ने बात क्या कही थी? आवे साकुंडल साकुमार, कि साकुंडल और साकुमार की आत्म को जागृत करना है। तब खेल देख पीछे फिरे, तब ये माया का खेल समाप्त होगा। जब साकुंडल और साकुमार दोनों की आत्म जागृत हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि खेल खत्म हो गया। पहुंचे परवरदिगार, और सब सुंदर साथ धनी के चरणों में अपने मूल तनों में पहुंचेंगे। इन दोनों आत्माओं के द्वारा ज्ञान प्रचार की विशेष लीला होगी। जिस तरह से महाराजा छत्रसाल साकुंडल की आत्म ने जागनी की है, उसी तरह से जब जागनी फैले तो समझ लेना चाहिए कि साकुमार की आत्म भी जागृत हो गई। ये विचार करके, इस तरह से विचार करके मेरते से चले जब, श्री जी साहब अब मेरते से प्रस्थान करते हैं।
गोकुल मथुरा आगरे और गोकुल मथुरा से होते हुए, आगरा से होते हुए आए पहुंचे तब श्री जी साहब अब दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं, क्योंकि औरंगजेब बादशाह जो शरीयत के नाम पर हिंदुओं का कत्ल करवा रहा था। ऐसी किंवदंती है कि जब तक सवा मन जनेऊ प्रतिदिन नहीं उतरवाया जाता था शाही सेना के द्वारा, तब तक औरंगजेब भोजन नहीं करता था। ये पूरा का पूरा कश्मीर औरंगजेब और अन्य मुस्लिम बादशाहों की सेना के द्वारा धर्मांतरित किया हुआ है। आज भी ताम्रपत्र मिलते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हम मजबूरी बस धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों से ये हमारा निवेदन है कि जब अवसर मिले हमें पुनः हिंदू धर्म में शामिल कर लिया जाए। लेकिन हिंदू समाज ने ऐसे कुपमंडकों को जन्म दिया, जब वो मिलने को हुए तो परिणाम किसी ने उनको स्वीकार नहीं किया। काशी के पंडित लोगों ने कह दिया कि यदि कश्मीरी लोगों को मिलाया जाएगा तो हम समुद्र में कूदकर या किसी तरह से आत्महत्या कर लेंगे। और इन्हीं कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश कटाया था। गुरु गोविंद सिंह ने अपना पूरा परिवार ही झोंक दिया था। लेकिन हिंदू समाज सत्य की राह पर नहीं चल सका, अलग अलग पंथों में बट गया। और उस समय इस्लामी जुनून था। सारे देश में औरंगजेब बादशाह की सत्ता फैली हुई थी। शरीयत का ऐसा जोर, इस्लाम का सच्चा स्वरूप तो कुरान के अंदर है, लेकिन उस कुरान के कथनों में जो विरोधाभास खड़ा कर दिया गया है 13,634 हरफ बढ़ा करके, जिसमें ये बात कही गई है कि जो गैर मुस्लिम हो उसको मारने में कोई गुनाह नहीं, अपना मत फैलाओ। परिणाम इसी का अर्थ अनर्थ खींचातानी करके मौलवी लोगों ने तलवार का सहारा लिया, सारी दुनिया में इस्लाम को फैलाया। आज जो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये सारे देश, सिंगापुर जो आज मुस्लिम राष्ट्र बने हैं, कभी पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र थे। आज जो आपको पूरा कश्मीर दिख रहा है, ये कश्मीरी पंडित विद्या के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध रहा करते थे। कश्मीर का क्षेत्र ज्ञान के लिए के क्षेत्र में काशी से भी ज्यादा किसी जमाने में महत्वपूर्ण था। लेकिन आज वहाँ इस्लाम का झंडा फहरा रहा है। ये किसके कारण? हिंदू समाज की संकुचित भावनाओं के कारण। हिंदू समाज हजारों पंथों में बट गया था और उधर औरंगजेब शरीयत के बल पर एक ही शर्त रखवा रहा था कि या तो कलमा पढ़ो या तलवार से अपनी गर्दन कटाओ। क्योंकि औरंगजेब को वैसी शिक्षा ही मिली थी बचपन से, है परम धाम की आत्मा। लेकिन आत्मा तो दृष्टा है। हकीकत राय को काजी के आदेश से किस तरह से फांसी की फंदे पर झुला दिया गया था। आखिर वो छोटा तो बच्चा ही था। मदरसे में एक मुस्लिम बच्चे ने सीता और राम को गाली दे दी। उसने भी मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर दिया। इसकी सजा यह मिली कि इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, माता पिता का इकलौता बेटा। परिणाम ये कहा गया कि यदि तुम मुसलमान बन जाओ तो ठीक है, अन्यथा तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। काजी ने भी कहा, है छोटा सा बच्चा 12-13 साल का, लेकिन दृढ़ता यही कि मुझे मरना तो मंजूर है, मैं इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा। कितना ही उसके माता पिता रोते गिड़गिड़ाते रहे कि बच्चों का झगड़ा है, इसमें इतनी सी बात के लिए फांसी की सजा देना उचित नहीं है। आखिर गाली तो पहले उसने नहीं दी थी, गाली तो पहले मुस्लिम बच्चे ही नहीं दी थी। लेकिन इस्लामी शरीयत ये कहती है कि गैर मुस्लिम को इस्लाम के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। हाँ, मुस्लिम कुछ भी कर सकता है। परिणाम फांसी की सजा मिल गई। उस जमाने में जहांगीर को ये शाहजहां और जहांगीर के जमाने में एक जंजीर लटकाई जाती थी लाल किले की दीवार से। उस जंजीर को बजा करके कोई भी अपनी फरियाद कर सकता था। हकीकत राय के माता पिता ने वो जंजीर बजाई, शाहजहां ने उनकी फरियाद सुनी और जो जो मौलवी, जो जो काजी लोग उस शहर के थे, मौलवी जो मदरसे के थे, सबको कहा कि बादशाह के साथ नौका विहार के लिए यमुना जी में जाना है। परिणाम बादशाह का आदेश था कि जब नौका बीच में जाए तो एक नाव पर सबको बैठाया गया हो,
जितने मौलवी हैं और काजी भी होना चाहिए जिसने हकीकत को फांसी पर चढ़ाई थी, और बीच यमुना जी में जाकर के सबको डुबो देना है। यही हुआ, क्योंकि बादशाह बधा हुआ था अपने वचन से कि जो इस जंजीर को हिलाएगा बजाएगा उसका न्याय अवश्य मैं करूंगा, और इसलिए शाहजहां को न्याय करना था। जितने लोग उस हकीकत राय की कुर्बानी में शामिल थे, सभी मौलवी लोगों को पानी में डुबो दिया गया। अब जो कट्टरपंथी थे उन्होंने देखा कि शाहजहां अपने बड़े बेटे को बहुत अधिक मानता है। औरंगजेब कई भाई था, मुराद भी था, दारा शिकोह सबसे बड़ा भाई था। दारा शिकोह ने उपनिषदों का अरबी और फारसी में अनुवाद किया था। दारा शिकोह उपनिषदों का इतना प्रेमी था कि इन कट्टरपंथियों को लग गया कि यदि और शाहजहां ने दारा शिकोह को गद्दी दे दी तब तो हिंदुओं का राज्य हो जाएगा। अभी जब शाहजहां बादशाह एक हिंदू लड़के को मारने के बदले कई मौलवियों को और शहर के काजी को नदी में डुबो सकता है, तो जिस दिन दारा शिकोह गद्दी पर बैठेगा हमारी इस्लामी शरीयत का राज्य समाप्त हो जाएगा। और यहीं से शुरू होती है औरंगजेब को गलत शिक्षा देने की मानसिकता। बचपन से ही औरंगजेब को ऐसे माहौल में पैदा किया गया, ऐसी शिक्षाएं दी गई कि देखो ये हिंदू काफिर होते हैं, इनको कत्ल करोगे खुदा तुम्हें जन्नत देगा। यानी कट्टर इस्लाम का अनुयायी होते हुए भी जो अपने हाथों से कुरान लिखता था, जीवन में कभी खजाने से कुछ एक दाना भी खाया नहीं, कुरान लिखता था। औरंगजेब बादशाह टोपियां सिलता था, कुरान के लिखने से टोपियों बेचने से जो आमदनी होती थी उसी से अपना भोजन ग्रहण करता था। शरीयत का कट्टर अनुयायी। लेकिन जब शरीयत यह शिक्षा दे कि जो गैर मुस्लिम हो उसको कत्ल करने में सवाब होता है, तो वो मजबूर था। जिसको जैसी शिक्षा मिलती है सारी जीवन के क्रियाकलाप उसके अनुसार ही बन जाते हैं। औरंगजेब से होने वाले गुनाहों में सबसे बड़ा मूल कारण यही था कि बचपन से ही उसको कट्टरपंथी विचारों से नवाजा गया था। आज भी मदरसों में यदि कट्टरपंथी विचारों की शिक्षा न दी जाए तो शायद इतनी आतंकवाद दुनिया में नहीं फैल सकता है। मनुष्य तो कच्ची मिट्टी का घड़ा है, जैसा उसको बचपन में संस्कार मिलेंगे वैसा ही वो बन जाएगा। यदि मनुष्य के उदात्त विचारों से समावेशित किया जाए तो वो व्यक्ति सारे मानवता का कल्याण सोचता है। यदि उसको एक कट्टरपंथी विचारधारा बचपन में सिखाई जाए कि जो तुम्हारी विचारधारा है उसके सिवा अन्य सब झूठ है, तो वही हिंसा का रास्ता अपना लेता है। सारे संसार में जो उग्रवाद की बातें सुनने में आती है केवल इसी कारण कि उनका दृष्टिकोण एक संकुचित वर्ग विशेष, एक संकुचित स्थान विशेष को लेकर होता है, और सारा संसार हिंसा के तांडव में डूब जाया करता है। धर्म के नाम पर खून खराबे शुरू हो जाते हैं। अब श्री जी प्रस्थान करते हैं कि औरंगजेब शरीयत का बादशाह है। यदि औरंगजेब को कुरान के विचारों से बताया दिया जाए कि कुरान में वही लिखा है जो हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है, तो शायद जो धर्म के नाम पर इतना अत्याचार हो रहा है, बेकसूर हिंदू मारे जा रहे हैं, खून की नदी बह रही है, ये सब कुछ रुक जाए। क्योंकि उस समय इस्लामी शरीयत के अनुसार कोई भी हिंदू अपनी पाठशाला नहीं चला सकता था, अपने वेद शास्त्रों का खुलेआम स्वाध्याय पठन पाठन नहीं कर सकता था। जो कुछ करना था छिप छिप करके ही करना था। आज भी जाइए द्वारिकाधीश मंदिर के पास जो मथुरा में है, जहां मस्जिद आज भी बनी है, वहां आज भी लिखा है कि किस किस सन में किस किस बादशाह ने हमला करके इस मंदिर को तोड़ा। चाहे काशी की मस्जिद हो, चाहे द्वारिका की या मथुरा की मस्जिद हो या अयोध्या की, मंदिरों को तोड़ तोड़कर मस्जिदों का रूप दिया गया। क्योंकि इस्लाम की शरीयत को यह स्वीकार नहीं है कि इस्लामी राज्य में कोई गैर धर्म का मानने वाला रहे, या तो वो जजिया कर दे या उसकी सत्ता के नीचे रहे या किसी न किसी रूप से धर्म को स्वीकार करे। भारतीय संस्कृति भी ये कहती है कि धर्म को फैलाओ, लेकिन प्रेम के द्वारा, तर्क से, ज्ञान से, तलवार के बल से नहीं। आज तक दुनिया में कोई यह साक्षी नहीं दे सकता है कि किसी हिंदू राजा ने तलवार के बल से धर्म को फैलाया हो। यह जरूर बौद्धों जैनों के समय में कुछ थोड़ी बहुत हिंसा की घटनाएं सुनने को मिली है,
लेकिन इतिहास साक्षी है कि जितने भी बड़े बड़े सम्राट हुए सभी मत मतांतरों का उन्होंने आदर किया। चाहे सम्राट अशोक हो, हर्षवर्धन हो, या चंद्रगुप्त मौर्य हो, विक्रमादित्य हो, किसी भी दूसरे धर्म के भिक्षुक को, दूसरे धर्म के अनुयायी को उन्होंने प्रताड़ित नहीं किया। लेकिन इस्लाम की शरीयत में इन चीजों के लिए कोई मायना नहीं था। परिणाम हिंदू समाज सिमटता गया। इस्लामी तलवार के नीचे इस्लाम का कानून लागू होता गया। बेशुद्ध हिंदू भोले भाले अपने मूल तत्वों को छोड़ करके शरीयत को स्वीकार करते गए। अब श्री जी प्रस्थान करते हैं दिल्ली के लिए कि किसी भी तरह से इस खून खराबे को रोका जाए, क्योंकि यदि औरंगजेब की सेना किसी भी धार्मिक महोत्सव में, चाहे हरिद्वार का कुंभ मेला हो या हिंदू धर्म का कोई कार्यक्रम, इस्लामी सेना के आ जाने का मतलब कि कत्ले आम, मंदिरों की तोड़फोड़ और बलात्कार से धर्मांतरित किया जाना। आप शेरपुर की तरफ जाइए, वहां गांव के गांव मुस्लिम मिलेंगे। वहां पता चलेगा, वहां के पुराने लोगों से पूछिए तो पता चलेगा कि शाही फौज ने पूरे गांव को मजबूर कर दिया कि इस्लाम स्वीकार करें। या तो गर्दन पर तलवार का वार सही है या कलमा पढ़िए, एक ही शर्त मानना पड़ता था। मलूक चंद भली भांत सो। अब श्रीजय साहब चलते हैं दिल्ली, और दिल्ली आने के बाद जैसे ही वाणी चर्चा शुरू होती है, सुंदर साथ की आत्मा जागृत होती जाती है। इसमें मलूक चंद हैं जिन्होंने माया से लड़ाई की और धनी के चरणों में अपनी आत्मा को सौंपा। शेख बदल आइया। अब चर्चा केवल हिंदू धर्म ग्रंथों की नहीं हो रही है, दोनों की हो रही है। गीता भागवत की भी चर्चा हो रही है, और सारे कुरान को कहने वाला जब अक्षर का स्वरूप विराजमान है, जो अरब में कुरान का ज्ञान लेकर आया, जबराइल विराजमान है, असराफिल विराजमान है, तो श्री जी को कुरान की आयतों को रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं थी। चर्चा वाणी शुरू हो जाती है, क्योंकि मेराज का तन तो केवल एक माध्यम है, चर्चा करने वाला तो कोई और है, और वही अक्षरातीत काव्य सब कुछ करता जा रहा है। शेख बदल है मुस्लिम तन, लेकिन श्री जी की वाणी को सुन करके ईमान लाते हैं कि यही आखिरुल जमा इमाम मेहदी हैं। नीके ग्रहे कदम। उन्होंने बहुत श्रद्धा भाव से चरणों को में अपना तन मन धन सौंपा। लड़ा दजाल सो सन्मुख। दज्जाल से लड़ना यानी माया से लड़ना। इस्लामी शरीयत से उन्होंने युद्ध किया। किसने? शेख बदल ने। आप देखेंगे श्री जी के चरणों में हिंदू भी आएंगे, मुस्लिम भी आएंगे, दोनों एक सत्य की पहचान करके ये मान रहे हैं, हिंदू कि हमारे विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं, मुस्लिम मान रहे हैं कि हमारे आखिरुल जमा इमाम मेहदी हैं। बीतत देखते जाइए कैसे औरंगजेब से टक्कर ली जाती है, शरीयत को चुनौती दी जाती है। 12 मोमनों में 10 हिंदू होते हैं, 2 मुस्लिम होते हैं। शांति का दीपक जलाया जाता है, लेकिन ये है उस दीपक की ज्योति को हम हवा के थपेड़ों से तीव्र सुरक्षित हम पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं अभी तक। अन्यथा ईरान से चलने वाला वहाई मत जो ये घोषित करता है कि आखिरुल जमा इमाम मेहदी ईसा रूह अल्लाह हमारे अंदर प्रकट हुए हैं वहाई मत के द्वारा, और उस वहाई मत का मंदिर, लोटस मंदिर दिल्ली में प्रतिष्ठित हो गया हो, हमारे प्रणामी समाज जिसके द्वारा कुरान हकीकत मार्फत के भेदों को स्पष्ट किया गया है, हिंदू धर्म के सभी धर्म ग्रंथों के रहस्यों को स्पष्ट किया गया है, सर्वोच्च ज्ञान हो हम पूरे नहीं फैला सके। आज पूरे दिल्ली में लगभग 5 के आसपास मंदिर हैं, वहाई मत के मंदिर, लोटस मंदिर में जाइए, आप किसी भी पंथ के हों, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस पंथ के हैं, क्या करेंगे। आप शांतिपूर्वक अपने इष्ट को ध्यान कर सकते हैं, लेकिन सुंदर साथ में अपनी उतनी विशालता नहीं आ पाई है। हम प्रवाही मत वालों को या दूसरों को कुछ न कुछ संकुचित भावना से ही देखते हैं। इसलिए हमें अपनी इन भूलों को सुधारना होगा कि जो सर्वशक्तिमान अक्षरातीत सर्व गुण निधान
सारे आनंद का सागर, जिस अलौकिक ज्ञान की निधि हमें दिए हैं, उसको संसार की सभी जातियों तक पहुंचाने के लिए हमें क्या क्या कदम बढ़ाने पड़ेंगे। दुर्भाग्यवश अभी इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं गया, अन्यथा एक लोटस मंदिर जैसे कितने ज्ञान के केंद्र निजानंद की राही कर सकते थे, लेकिन सच पूछा जाए तो इन्होंने बहुत कम किया है। और कड़वा सच ये है कि इसके प्रचार में जो प्रगति हुई है, मेरी दृष्टि में तो कछुए की गति ही कही जाएगी। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। हाँ, जरूर प्रतिष्ठा महिमा गाने वाले गा दिए जाते हैं कि वाणी का बहुत प्रचार हो गया। प्रचार हुआ है लेकिन कम है। मूल स्वरूप जितनी हमसे अपेक्षा रखते हैं उसकी अपेक्षा हमने 10वां हिस्सा भी अभी नहीं किया है। अन्यथा ईरान का धर्म भारत में डिंडिम घोष के साथ चल रहा हो और हम भारत में प्रकट होकर के भारत में जो ज्ञान प्रकट हुआ वो पूरे भारत के सभी प्रांतों में न फैल सके, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। अब श्री जी की वाणी चर्चा शुरू होती है, तो सुंदर साथ आते रहते हैं, उनमें शेख बदल भी हैं, अनंत राम भी हैं और तुलसी बिहारी जी भी हैं। सब सुंदर साथ श्री जी के चरणों में आते हैं। इधर मुकुंद दास जी भी आ जाते हैं। ये इनकी पैदाइश सूरत के थे। 25 वर्ष की उम्र में घर द्वार छोड़कर श्री जी के चरणों में आए, वैराग्य वेश धारण करके। धर्मशास्त्रों के गहन विद्वान थे। श्री जी के चरणों में आते ही इनकी आत्मा जागृत हो गई और तन मन अपना उन्होंने धनी के चरणों में सौंप दिया। दिल्ली तक ठट्ठे नगर से, मस्कत, तवासी बंदर से काफी सुंदर साथ सूरत से भी आ गए थे। इसमें आगे आप सुनेंगे, जिसमें चिंतामणि भी हैं। सेठ लक्ष्मण दास तो आ ही गए थे लालदास जी के रूप में, यानी एक पूरा जुट जागृत हो गया था। एक तरफ गादी का मार्ग है बिहारी जी का, जो ज्ञान के दुश्मन है। दूसरी तरफ श्री जी का मार्ग है सत्य के, ज्ञान की अपने अंदर धारणा करना, जिसके द्वारा हमारी आत्मा जागृत हो और परम धाम की राह प्रशस्त हो सके। ज्ञान की राह पर चलने वाले आगे बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि ज्ञान लक्ष्य को दर्शाता है और जो ज्ञान के विरोधी होंगे उनके लिए तो मार्ग अंधेरी पगडंडी के समान है, जिसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता कि हमें करना क्या है। ज्ञान से ही मानवता की शोभा है। ज्ञान मनुष्य से हटा दिया जाए तो उसमें और पशु में कुछ भी अंतर नहीं रह जाता। इसलिए जीवन का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए ब्रह्म ज्ञान की ज्योति को संसार के कोने कोने में पहुंचाना, और जो इस कार्य को करेंगे निश्चित रूप से सारी मानवता के वे पूज्य हो जाएंगे। केतेक मुनकर हुए, कुछ ऐसे भी हुए जो मुनकर हो गए, यानी श्री जी के पैगाम को, श्री जी के वाणी को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। सो पैठ न सके इस्लाम, और इसलिए वो तारतम ज्ञान न ग्रहण कर सके, न धनी के चरणों में आ सके। जो मुंह नीचा करे साथ, और इसलिए जिन्होंने धनी के चरणों में आने के बाद धनी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, कोई न कहे कलाम। इसलिए श्री जी कहते हैं कि जो धनी के चरणों में आने के बाद मुनकर ही कहे, उनसे बात क्या करनी। इलम हक ये वाणी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, सुनो नेचे वासना ताको करूं जीवे लेसन। धनी ने स्पष्ट कह दिया है, इलम हक का सुनते ही जिनके अंदर आकिन नहीं आता, धनी स्पष्ट कहते हैं, तिनको नसीहत जिन करो वो ना ही मतलब मोमिन। इलम हक का सुनते ही इश्क न आया जिन, तिनको नसीहत जिन करो वह न ही मुतलक मोमिन। और जो जीव सृष्टि के थे उन्होंने वाणी चर्चा सुनने के बाद भी धनी पर ईमान नहीं लाए। कोई दिन पीछे आया, कुछ दिन के पश्चात गोवर्धन अटक से गोवर्धन आए। श्री जी ने मेड़ते से ही गोवर्धन से दास जी को भेजा था कि आप अटक के पार जसवंत सिंह के पास जाइए। जसवंत सिंह हिंदू धर्म में निष्ठा रखने वाले बहादुर राजा हैं, और यदि वो हो सकता है उनके अंदर परम धाम की आत्म हो। गोवर्धन दास जी जाते हैं, वाणी चर्चा सुनाते हैं, लेकिन देखते हैं कि राजा बहादुर तो है लेकिन धर्म का कोई अंकुर नहीं। राजस्थान के अंदर 3 सूर्यवंशी राजा थे, सिसोदिया, कछवाहे और राठौर।
जसवंत सिंह राठौर वंश के थे, मान सिंह कछवाहे थे और महाराणा प्रताप सिसोदिया। यदि ये तीनों राजवंश एक हो जाते तो पूरे भारत की सत्ता को पलट सकते थे, मुस्लिम सत्ता को। लेकिन भारत की फूट ने हिंदुस्तान को 1000 सालों तक गुलाम रहने के लिए मजबूर कर दिया। लाल दरवाजे आए रिया, लाल दरवाजे आकर गंगाराम की दुकान में, गंगाराम की दुकान में जब आए तहाँ वचन तारतम के, और वहां तारतम ज्ञान की बात सुनाई। कहे जो गंगाराम, गंगाराम को बात सुनाई थी। अब गोवर्धन दास जी वहां से लौट करके आते हैं, श्री जी की खोज खबर करते हैं कि श्री जी कहाँ हैं। उस जमाने में तो टेलीफोन होता नहीं था कि पूछ लें कि आप कैसे हो, आप कैसे हो। इसलिए पूरी दिल्ली में खोजना है कि श्री जी कहाँ ठहरे हैं। गोवर्धन दास जी पूछते आते हैं और सुंदर साथ को एक व्यसन सा है, कोई भी मिल जाए तो उससे परम धाम की बात सुनानी है और इसी में जागनी होती है गंगाराम की। फिरते उर्दू बाजार में, उर्दू बाजार में जब घूम रहे थे गोवर्धन दास जी, मिले गरीब दास, तो गरीब दास जी से उनकी भेंट हो जाती है। धाई के तिनको मिले, दौड़ करके गले मिलते हैं गोवर्धन दास जी गरीब दास जी से, पूछी खबर खास, और पूछा कि बताइए गरीब दास जी कहाँ है धामधनी, मैं तो इतने दिनों से परेशान हूँ, उनकी खोज कर रहा हूँ। पूरे विठल गौर के, गरीब दास जी बताते हैं कि पूरे विठल दास जी की हवेली में वे विराजमान है, सब सुंदर साथ भी वही है। तहाँ श्री जी रहते हैं, वहां धामधनी विराजमान हो रहे हैं। मैं खबर करूं इनसे, अब मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ये गरीब दास जी ने कहा कि मैं श्री जी को भी सूचना दे देता हूँ, आप अपने सुंदर साथ के साथ वहां ही आइए। गोवर्धन अपने घर गया, गोवर्धन दास जी जहाँ निवास बनाए थे, ऐसा नहीं कि गोवर्धन सेठ का वहाँ घर था। घर का तात्पर्य ये है कि यदि आप किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ भाड़े पर ही तो कमरा लेकर के रहना पड़ेगा, उसी को बीतक साहब में घर कहा गया है। आगे आएगा लक्ष्मीदास जी के घर की जो लीला होती है, तो लक्ष्मीदास जी भी तो ऐसा नहीं कि मूल दिल्ली के रहने वाले थे। खबर करी श्री राज सो, और राज जी से उस सारी बात कही। आया गोवर्धन खास, गोवर्धन दास जी श्री जी के चरणों में आते हैं। व्रत समय गोवर्धन, वृत समय यानी परम धाम की चितवनी कराई जा रही थी। सवेरे सवेरे गोवर्धन दास जी श्री जी के चरणों में आते हैं अपने सुंदर साथ के साथ। सब आए कदमों लगे, और दिल्ली में जिसको जगाया था सब सुंदर साथ श्री जी के चरणों में आकर प्रणाम करते हैं। बीतक कही बनाए, और जो कुछ घटना घटी थी जसवंत सिंह से मिलने में, जसवंत सिंह ने जिस तरह से धर्म की राह नहीं पकड़ी थी, सारी बातें बता देते हैं। इन हवेली में आप उस हवेली के अंदर मास 6 रहे, 6 महीने तक श्री जी रहते हैं। आप देखिए कैसी लीला हो रही है। पैगाम देना चाहते हैं लेकिन इस्लामी शरीयत का जोर ऐसा है कि औरंगजेब से मिलना संभव नहीं हो पा रहा है। तहाँ से लाल दरवाजे, वहां से लाल दरवाजे आते हैं, ले चला उत के, सब सुंदर साथ श्री जी के साथ वहां आते हैं। यहाँ आए सा कुमार को, अब श्री जी साहब साकुमार को पाती लिखते हैं। साकुमार की आत्म है औरंगजेब के अंदर। श्री जी आंखों से नहीं देखते हैं औरंगजेब को, अंदर बैठा हुआ स्वरूप ही कह रहा है कि औरंगजेब के अंदर साकुमार की आत्म है, और इसलिए जगाने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि शकुंडल और साकुमार ही मुख्य लक्ष्य हैं। इन दोनों को जगाने में ही सारा परिश्रम लग जाना है। और परम धाम की आत्म है मुस्लिम तन में, हिंदू तन में, हिंदू वेशभूषा में सभी हैं। और उस समय शरीयत ऐसी कि हिंदू जबान में बात करने का मतलब अपनी जबान को नापाक करना। आप उर्दू का समाचार सुनिए, आज भी वही मानसिकता है। उर्दू के समाचार में अंग्रेजी के शब्द प्रयोग हो सकते हैं, हिंदी का शब्द प्रयोग नहीं होगा। आप कट्टरपंथी लोगों के पास जाइए, आप उनसे पता मांगिए औरंगजेब को कुरान के वास्तविक सत्य को समझाने के लिए कि औरंगजेब बादशाह, आप जो कुरान के नाम पर इतना अत्याचार कर रहे हो,
ये कुरान में कहाँ लिखा है? आप कुरान के आशय से दूर हो। अल्लाह ताला का ये मार्ग नहीं है जो आपने अपना रखा है। तब आशा जीत को और आशा जीत की भी जागनी हुई होती है। पाती पढ़ सुनाई। आशा जीत एक वकील हैं। श्री जी के चरणों में वो आए होते हैं। जो 22 प्रश्नों की पाती लिखी जाती है, आशा जीत को जब पढ़कर सुनाया जाता है तो आशा जीत कहते हैं कि धामधनी ये तो संभव ही नहीं है। ये जो बादशाह है शरीयत का, हिंदुओं का दुश्मन है। ये प्रात को मुंह न देखें। ये सवेरे सवेरे यदि किसी हिंदू का मुख इसने देख लिया तो उसकी गर्दन कटवा देता है। ऐसी स्थिति में हिंदी भाषा में कुरान की बातें लिख दी जाए तो वो तो कोई पढ़ेगा नहीं, फाड़ करके फेंक देंगे। उनकी मानसिकता ये है कि हिंदी जबान जो है नापाक है, काफिरों की जबान है, और अरबी फारसी की जबान मोमिनों की जबान है। मास दोए यहाँ रहे। 2 महीने तक यहाँ रहते हैं। होई चर्चा वेद वेदांत। वेद वेदांत की चर्चा होती रहती है। ऊपर अटारी के श्री जी साहब अटारी के ऊपर विराजमान होते हैं। बैठत है एकांत। एकांत में बैठते हैं। सब सुंदर साथ से वाणी चर्चा होती है, मसलत होती है कि कैसे शरीयत के जमाने में औरंगजेब तक बातें पहुंचाई जाए। इत सूफी एक आवत। यहाँ एक सूफी फकीर आते हैं चर्चा सुनाई ताई। और उसको चर्चा जब सुनने को मिलती है कुरान पक्ष की, मीठी लगी तिनको। उसको चर्चा तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या करे, शरीयत जोरावर है। लालच कोई ताए। उसके मन में ये होता है कि ये साधु महात्मा है, हो सकता है कि ये लोहे से सोना बनाना जानते हो। यदि ये हमें भी तरकीब बता दें तो हम भी माला माल हो जाए, क्योंकि ये लोग अच्छा खाते पीते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि इनके पास किमियागारी की कला है, यानी लोहे से सोने बनाने की कला। दयाराम दिल प्रेम से हो। और सुंदर साथ की जो जागनी होती है उसमें एक दयाराम जी भी होते हैं। इत आया तिनी मान। वो भी राज्य के चरणों में ईमान लाते हैं लाया सबके देखते। और सब सुंदर साथ के सामने श्री जी के चरणों में आकर तारतम ज्ञान ग्रहण किए होते हैं। है खास संयोग में जान। ये परम धाम की खासर खास ब्रह्म सृष्टि है। चंचल आगे चर्चा। चंचल दास के आगे जब चर्चा होती है, करी जो दयाराम। अब दयाराम को तारतम ज्ञान मिला है तो दूसरों को सुना रहे हैं। एक दीपक जलाइए, वो जलता हुआ दीपक दूसरे दीपक को जला देता है। दीपावली के दिन आप क्या करते हैं? यदि आप 1000 मोमबत्तियां जलाते हैं तो देशलाई की 1000 तिलियां आप बर्बाद नहीं करेंगे। आप एक मोमबत्ती को जलाएंगे, वो जलती हुई मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को जला देगी। वैसे ही यदि 30 लाख जो सुंदर साथ हैं, एक एक सुंदर साथ एक एक व्यक्ति तक अपने जीवन में ये काम कर दे कि ब्रह्मवाणी का ज्ञान फैला दे, तो 60 लाख की जनसंख्या हो जाए। यदि हम 10-10 को जगा देते हैं तो कल्पना कीजिए कितनी उन्नति हो जाए। लेकिन सभी कदम बढ़ाएं तब तो। श्री राज को घरों पधराए के। और श्री राज जी को घर पधरा कर और गाया थाल। और भोजन आरोगाते हैं। सास सबकी सेवा करी। और सब सुंदर साथ की सेवा करते हैं। होए के दिल खुशहाल। बहुत अधिक प्रेम के साथ गंगा राम आवत। गंगा राम जी आते हैं। खाली हाथों न कभी भी खाली हाथ घर से नहीं आते हैं। श्री जी के लिए कुछ न कुछ लेकर के आते हैं। पावे भली वस्त बाजार में। और बाजार में जो कुछ अच्छी चीज पाते हैं बाजार से लाते हैं और धनी के चरणों में प्रस्तुत करते हैं। राज आगे धरे सब। श्री राज जी के चरणों में समर्पित करते हैं। दयाराम आवत। दयाराम जी की मिठाई की दुकान है और जब भी आते हैं तो मिठाई पकवान सच्चे दिल से मेवे तरह तरह से लेकर के आते हैं। चंचल अपनी दुकान से। चंचल दास जी की दुकान है। लियावत कर चोरी। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमें चोरी करना चाहिए। चंचल दूसरे की दुकान से चोरी तो करते ही नहीं। घर के जो लोग हैं उनको राज्य पर ईमान है नहीं। राज्य के नाम पर वो कुछ नहीं देते तो सोचते हैं कि आखिर सामान तो अपना ही है, माता पिता नहीं दे रहे हैं तो हम अपने दुकान का
कुछ जो कुछ खाने पीने की अच्छी चीजें हैं हम राज्य के चरणों में भेंट करेंगे तो पुण्य ही तो होगा। इसका अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए कि जैसे चंचल दास जी चोरी करते हैं तो राज्य के लिए हम भी चोरी करें। हाँ, अपने घर की चीज ला रहे हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है। कुटुंब कबीला लड़ते, जब सामान लाते हैं राज्य के चरण में तो परिवार के लोग उनसे झगड़ा करते हैं कि तुम पता नहीं किस महात्मा के किस महापुरुष के चरणों में चला गया है कि दुकान से कोई भी चीज उठा करके लेकर चला जाता है। एक बात समझ लीजिए कि व्यापार के अंदर बड़ा से बड़ा व्यापारी हो, दुकान से कोई भी चीज सामाजिक कार्यों में खर्च करना पसंद नहीं करेगा। हाँ, 10 रुपए की चीज दुकान से नहीं देगा, जबकि घर पर आइए तो घर पर वो 100 रुपए की चीज आराम से दे देगा। यही इसी कारण परिवार के लोग लड़ते थे कि जब तुम्हारी इच्छा होती है बिना बताए चोरी छिपे तुम उठा ले जाते हो। महाजन जेठा वेदांती, एक महाजन जेठा वेदांती थे चर्चा सुनता कान, और वो श्री जी की चर्चा सुना। शुकन भले चीनता, कहता तो था कि ये ज्ञान बहुत ऊंचा है, लेकिन शून्य निराकार के ज्ञान को वो छोड़ नहीं सका, अपने वेदांत के शब्दों में अटका रहा, वेदांत के मूल तथ्यों को पकड़ नहीं सका। ऐसा विचार करके श्री जी साहब अब मन में सोचते हैं, दिल्ली से चले जब सुंदर साथ से श्री जी साहब ने विचार किया कि भाई 6 महीने से ज़्यादा हो गए, औरंगजेब से हमारी बात हो नहीं पा रही है, शरीयत का राज्य है, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। तो श्री जी साहब वहाँ से सोचते हैं कि दिल्ली से अलग कहीं चला जाए, वहाँ बैठकर शांति से विचार विमर्श किया जाए। शाहजहानपुर बोड़िया मिने शाहजहानपुर बोड़िया चलते हैं, आए पहुंचे तब वहाँ आते हैं श्री जी। श्री मोहम्मद कहे साथ जी, आप महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ, याद करो धनी तुम, आप उस समय के प्रसंग को याद कीजिए उतरी मेहर हक से, कि धनी की कृपा से किस तरह से मेहर उतरती है। जगाओ अपनी आत्म और अपने आत्म को जागृत कीजिए। इन समय सूरज से, इस समय सूरत से कौन आता है? आया लक्ष्मी दास, सूरत से आते हैं लक्ष्मी दास जी और दिल्ली में निवास बना करके रहने लगते हैं सुंदर साथ के साथ। उनके साथ एक विशेष लीला होती है जो आने वाले सुंदर साथ के लिए बहुत बड़ा सिखापन है, क्योंकि 6ठे दिन की लीला में भिन्न भिन्न परमहंसों के तन से भिन्न भिन्न चमत्कारिक लीलाएं होनी है। एक तरफ वाणी है, दूसरी तरफ मुख्य स्थानों पर बैठे हुए महान गादीपति के रूप में सुशोभित महान विभूतियां होती हैं। चमत्कार दिखाने वाले भी सुंदर साथ होते हैं। कहर कहीं करमात वाणी में कह दिया है, लेकिन प्रश्न ये होता है कि सुंदर साथ वाणी को माने या वर्तमान की महान विभूतियों के कथनों को माने। ये शिक्षा मिलती है इस प्रसंग से कि लक्ष्मीदास जी के घर राज्य साक्षात प्रकट हो जाते हैं आवेश स्वरूप से, और कहते हैं, भोजन भी करते हैं, कहते हैं कि लक्ष्मीदास आज के 8वें दिन मैं सकुमार की आत्म को जगा दूंगा और तुम्हारे तन से सकुमार की आत्म जागनी होनी है। लक्ष्मीदास जी सोचते हैं कि 6 महीने हो गए श्री जी के प्रयास करने के बाद तो औरंगजेब से मिला नहीं गया, यदि मेरे तन से 8वें दिन ही सकुमार की आत्म जागृत हो जाती है तब तो मेरे ऊपर राज्य की विशेष कृपा है, क्योंकि राज्य ने सपने में नहीं कहा, साक्षात में आवेश स्वरूप से प्रकट होकर के कहा है। श्री जी के पास दौड़े दौड़े गए, कहा कि धामधनी आज राज्य ने दर्शन देकर कहा है कि 8वें दिन सकुमार की आत्म को मैं तुम्हारे तन से जागनी कराने वाला हूं, इसलिए मेरा भी कद आपके बराबर है। हम आपसे ऊपर तो नहीं बैठ सकते, लेकिन आपके बराबरी में अवश्य बैठ सकते हैं। श्री जी ने कहा कि जो सतगुरु धन सिद्धेव चंद जी के बताए हुए मार्ग पर चले, सुंदर साथ की जागने के लिए कदम से कदम बढ़ाए, वो आगे चलता है तो भी मैं तैयार हूं, साथ चलता है तो भी मैं तैयार हूं, यदि कुछ भी नहीं करना है तो मेरे पीछे चले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। श्री जी के बराबर में आसन लगा लिया लक्ष्मीदास जी ने
श्याम भाई भीम भाई आते हैं तो ताना मार करके प्रणाम करते हैं कि धाम के धनी लक्ष्मीदास जी प्रणाम। जब सब सुंदर साथ धाम के धनी कहने लगे तो उनको कुछ शर्म आई और वो श्री जी के आसन के नीचे बैठने लगे। अब होता क्या है, प्रतिदिन नियमित रूप से लक्ष्मीदास जी के घर राज जी प्रकट होते हैं, सारी लीला करते हैं। 8वें दिन भी प्रकट होते हैं। लक्ष्मीदास याद कर रहे होते हैं कि 8वें दिन जब राज जी ने वायदा किया है, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का वायदा झूठा थोड़े हो सकता है। राज जी प्रकट हुए थे, बातें कर रहे थे। लक्ष्मीदास जी ने कहा कि राज जी आप अपना वायदा निभाइए, क्योंकि आपने कहा था कि तुम्हारे तन से सकुमार की आत्म जागृत हो जानी है। ये बात सुनते ही अंतर्धान हो जाते हैं राज जी, और लक्ष्मीदास जी से सब सुंदर साथ पूछते हैं कि लक्ष्मीदास जी आपने तो कहा था कि 8वें दिन सकुमार की आत्म को जागृत हो जाना है, वो सकुमार की आत्म कहाँ है, हम तो कुछ जानना चाहते हैं। अब राज जी अंतर्धान हो गए तो लक्ष्मीदास जी क्या उत्तर दें। ये हंसी हुई लक्ष्मीदास जी पर, किस लिए, ये सिखापन देने के लिए कि मैंने महामती के धाम हृदय में बैठकर जो वाणी में कहा है वही सत्य है। यदि मैं भी साक्षात प्रकट होकर वाणी के सिद्धांत के विपरीत बोलूं तो कभी भी उसको सत्य नहीं मानना, उसको झूठ मान लेना। इसलिए कोई भी बड़ी से बड़ी महान विभूति क्यों न हो, भले ही उसमें गुण ही गुण हो, लेकिन वो भी यदि श्रीमुख वाणी के विपरीत बोलती है तो कभी भी उसकी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। चाहे सारा समाज उसकी बात माने, लेकिन जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी वाणी के सिवाय अन्य किसी की भी बात नहीं मानेगी। तभी राज जी ने अपने वचन को भी झूठा करवाया, केवल वाणी की सत्यता को जाहिर करने के लिए। इसलिए सिंहासन पर वाणी को विराजमान किया गया है। व्यक्ति कभी सर्वांश में पूर्ण नहीं हो सकता, कुछ गलतियां किसी भी तन से हो सकती हैं। इस कारण सुंदर साथ सही राह पर चले। एक ही तरीका है कि कोई भी सुंदर साथ किसी वर्ग से न जुड़े, स्थान से न जुड़े, किसी गादी से न जुड़े, हाँ श्रीमुख वाणी से अपनी आत्मा का संबंध जोड़े, क्योंकि यह श्रीमुख वाणी अक्षरातीत का ज्ञानमय स्वरूप है। और जैसे राज जी ने भी प्रकट होकर अपनी बात झूठी करवाई, वैसे ही कोई भी महान शख्सियत वाणी के विपरीत बोलती है तो कह देना चाहिए हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपकी बातों का सम्मान नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बातें श्रीमुख वाणी के विपरीत हैं। फिर विचार करके, आप पुनः विचार करके दिल्ली से जब चलते हैं शाहजहानपुर बोड़िए तो शाहजहानपुर बोड़िए में आए पहुंचे तब श्री जी साहब सहित सब सुंदर साथ आते हैं। तहां आजूज माजूज ने, अब वहां मिर्गी की बीमारी फैल गई। नागजी भाई जिनको गरीबदास जी कहते हैं, साक्षात मौत सामने खड़ी हो जाती है। श्री जी ने अपनी दृष्टि गड़ा दी नागजी भाई की आंखों में, कहा कि नागजी भाई मेरी तरफ तो देखता रहा, अपनी आवेश शक्ति को डाला, मौत तड़प तड़प कर रह गई, सारी शक्ति लगा दी कि नागजी भाई के जीव को हम मृत्यु के अधीन कर दें। मृत्यु का कुछ भी बस नहीं चला। इसलिए दुनिया मौत से डरती है और मौत मोमिनों से डरा करती है, क्योंकि जब तक राज्य की इच्छा नहीं होगी किसी भी सुंदर साथ का तन छूट नहीं सकता है। यह जरूर है प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। आपने बीतक साहब में भी परमहंस महाराज श्री रामतन दास जी की जीवनी में ये बात पढ़ी होगी। लेकिन यदि धनी चाहे तो मौत क्या कर सकती है, काल का नियम सब कुछ टला जाता है। इस कारण एक सामान्य से दृष्टांत से समझना होगा कि जब इस दुनिया की सती सावित्री मृत्यु को टाल सकती है अपने सतीत्व के तेज से, मार्कंडेय ऋषि अपने तप के बल से मृत्यु को टाल सकते हैं। जो 7 चिरंजीवी व्यक्ति हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, विभीषण और हनुमान जी, तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि को मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर है कि इसलिए
इसके लिए राज्य पर अटूट निष्ठा, अटूट प्रेम होना आवश्यक है। राज्य को यदि जिस तन से जितना काम लेना होगा, उस काम के हुए बिना मृत्यु सारी ताकत में लगा ले तो वो अपने बंधन में नहीं बांध सकती है। मृत्यु तड़प तड़प कर रह गई, कुछ भी बस नहीं चला। इत सरदार क्षत्रिय रहे, यहाँ कुछ दो सरदार क्षत्रिय रहते थे। तिन करी ऊपर की पहचान, उन्होंने ऊपरी पहचान की उनकी, सेवा करी तिन माफक, और पहचान के माफक ही कोई भी सेवा करता है। कछु न आया हिस्से कान, लेकिन उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता। यहाँ से निर्मल दास को, यहाँ से श्री जी ने निर्मल दास को और जने जो चार, और चार और सुंदर साथ को उनके साथ कर दिया। खड़कारी राजा पास, खड़कारी के राजा के पास भेजा। श्री जी राजाओं के पास भेज रहे हैं, इसलिए कि देवचंद जी ने कहा था कि शाकुंडल और शाकुमार की आत्म राजघराने में है, क्योंकि इनके परात्म के तन परम धाम में हंस रहे हैं। राजघराने में जो व्यक्ति होता है उसको भोजन की कमी नहीं होती, कपड़ों की कमी नहीं होती, सुंदर महल में निवास करता है। और जो एक सामान्य व्यक्ति होता है उसके 8, 10, 12 घंटे तो केवल अर्थोपार्जन में ही लग जाते हैं कि यदि धन नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ, कपड़े कहाँ पहनेंगे। यानी जो अन्य परम धाम की ब्रह्मशिष्टियाँ हैं सामान्य परिवारों में हैं, शाकुंडल और शाकुमार के आत्म राजघरानों में थे। इसलिए एक एक राजा के पास श्री जी का संदेश भेजा जा रहा है। इन भांत शब्द फेर के, अब इस तरह से श्री जी ने और सुंदर साथ ने सबने मिलकर के जो 22 प्रश्न लिखे थे उन शब्दों को वापस उर्दू में अनुवादित करके किए जब तैयार किया गया। तब भीम लाल दास को कहा, भीम भाई को और लाल दास जी को श्री जी कहते हैं कि अब इसको आप ले जाओ और औरंगजेब बादशाह को ये पैगाम देना। जैसे ही वो चलते हैं फिर अंदर से आदेश आता है मूल स्वरूप का कि अभी समय नहीं हुआ है, अभी खतरा हो सकता है, इसलिए उनको वापस बुला लिया जाए। अब ये देखिए, मिहिराज का तन एक कठपुतली की तरह कार्य कर रहा है, जीव की कुर्बानी की जा रही है। इंद्रावती की आत्म दृष्टा होकर के देख रही है, शोभा इंद्रावती को मिल रही है, मेहराज के जीव को मिल रही है। लेकिन जो मेहराज ठाकुर चाह रहे हैं वो भी नहीं हो रहा है, जो मूल स्वरूप चाह रहे हैं वो हो रहा है। किस प्रकार कि पहले मिहिराज भेज देते हैं भीम भाई और लालदास जी को, फिर राज जी कहते हैं कि नहीं उनको बुलाओ। ऐसे कई घटनाएं बीतक में मिलेंगी कि तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। मूल स्वरूप जैसे जैसे चाहते हैं, जिस तरह से कठपुतली की डोर बाजीगर के हाथ में बंधी होती है, चाहे चौथे दिन की लीला हो, 5वें दिन की लीला हो, 6ठे दिन की लीला हो, तन एक माध्यम होता है। उस तन के द्वारा राज्य को अपनी जागनी करानी होती है रूहों की। उसके द्वारा जो कुछ होता है उसके अंदर प्रेरणा करने वाले राज्य होते हैं। उसके अपने मनमाने चाहने से भी कुछ नहीं हो पाता। ये जरूर है कि दुआएं जो मोमिन की होते हैं कबूल। यदि वो आत्म यदि किसी के लिए शुभ कामना करती है तो वो कामना अवश्य फलीभूत होती है, लेकिन मनमानी करने का अधिकार नहीं होता। जैसे किसी परमहंस ने, ब्रह्ममुनि ने किसी को आशीर्वाद दे दिया, धनी के चरणों में प्रार्थना कर दी कि इनकी आत्म जागृत हो जाए, इनको ये मिल जाए, तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन सारे काम अपनी इच्छा से हो नहीं पाते। जैसे मेहराज ठाकुर ने भेज दिया है, अब राज्य का हुक्म होगा कि नहीं उनको वापस बुलाओ। पीछे से कांजी भाई को, तुरंत पीछे से राज्य के आदेश से कांजी भाई को भेजा गया। श्री राजे भेजा जब, राज्य ने भेजा। बैठे दिल्ली में बराबर, अब ये दिल्ली में पहुंच चुके थे। हकीकत लाया तब, और भीम भाई और लालदास जी दिल्ली पहुंच चुके थे शाहजहानपुर बोड़िया से। लेकिन पीछे से जैसे ही कांजी भाई को पठाया, उन्होंने जाकर के लालदास जी से और भीम भाई से मिलकर कहा कि अभी पैगाम देने का समय नहीं आया है। तुमको पैगाम देने का, जो आपको हुक्म हुआ था पैगाम देने का वो रद्द हो रहा है। हुक्म हुआ मनसूख, जो हुक्म था वो रद्द किया जा रहा है।
ये तुमको ना मानेगा। इस समय वो अभी घड़ी नहीं आई है, यदि पैगाम देने जाते हैं तो खतरा होने की संभावना है। पड़ेगी इनसे चूक, खतरा हो जाएगा। हमको तामने दो। श्री जी साहब कहते हैं, श्री जी साहब ने संदेशा में कवाया था कि मुझे वहां आने दो, जब मैं आऊंगा जैसा वहां परिस्थिति देखूंगा, जब मैं कहूं तब जाना, अभी वापस लौट आओ। माँ से कित रहे, अभी 1 महीने वहां रहकर शाहजहानपुर बोड़िया के इलाके में, फिर चले हरिद्वार। अब ये हरिद्वार का समय है, विक्रम संवत 1735 का समय। 12 साल का वो बड़ा कुंभ लगने जा रहा है, जिसमें हिंदू धर्म के सभी आचार्य पहुंच रहे हैं। उन हिंदू धर्म के आचार्यों के सम्मुख एक सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान करानी है कि वो सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा है और उसको पाने का साधन क्या है। आज हिंदू समाज में 1000 पंथ खड़े हो गए और 1000 पंथों में 700 ऐसे पंथ हैं जिनका कोई मूल वजूद ही नहीं है। जिसके मन में जैसा आ गया उसने अपना अपना पंथ खड़ा कर लिया, नए नए इष्ट बना लिए, नए नए गुरु बन गए, नए नए मंत्र बन गए। अधिकतर तो पंथ ऐसे हैं जिनके मंत्र भी शुद्ध नहीं है। पूछिए कि इनके मूल पुरुष कौन थे, पता चलेगा कि अध्यात्म से कोसों दूर थे। थोड़ी चमत्कार दिखा दिया। आज गुजरात में स्वामी नारायण मत का कितना जोर है, जिनके मंदिर को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति भी इच्छा करते हैं। आप कल्पना कीजिए, फैजाबाद के रहने वाले एक ब्रह्मचारी थे सहजानंद, और गुजरात पहुंच गए। गुजरात में स्वाभाविक रूप से श्रद्धा भावना तो ज्यादा रहती है, लेकिन धन कमाने के चक्कर में उन लोगों को धर्म ग्रंथों से विशेष लेना देना नहीं रहता। वहां उन्होंने ये घोषित कर दिया कि मैं नारायण का अवतार हूं और मेरा नाम स्वामी सहजानंद है, इसलिए इस मत का नाम स्वामी नारायण मत रख दिया गया। ये भी किसी ने कोई भी भागवत या कोई भी पुराण खोल करके नहीं देखा कि किसी भी पुराण में लिखा गया है कि सहजानंद नारायण का अवतार होगा कि नहीं। जब सारे अवतारों की कहानी लिखी गई है कि इस युग में ये अवतार हुआ, आने वाले समय में ये अवतार होगा, 24 अवतार विष्णु के जब पूरे हो जाते हैं तो फिर सहजानंद का नारायण के रूप में अवतरित होना कहाँ लिखा है। लेकिन आज भी गुजरात की जनता धर्म के नाम पर यही मानती है कि नारायण के अवतार स्वामी सहजानंद हैं, और उनके पास कितनी दौलत है कि सभी मुख्य शहरों में, चाहे दिल्ली हो चाहे गुजरात के तो मुख्य शहरों में, विदेश के भी मुख्य शहरों में उनके बड़े बड़े आलीशान मंदिर हैं, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। आए हरिद्वार में, अब सभी मत पंथ वहां इकट्ठे होने हैं। उनके बीच में यदि आप जाकर के सत्य का प्रचार करते हैं तो जैसे जिस देश का राजा आपकी सत्ता को स्वीकार कर लेगा तो उसकी प्रजा भी आपकी सत्ता को अवश्य मानने लगेगी। इस कारण जिन्होंने भी धर्म को प्रचारित किया है उन्होंने विद्वानों को अपनी तरफ मिलाया है। जो धर्म के बड़े बड़े दूसरे पंथों के आचार्य होते हैं उनसे शास्त्रार्थ की प्रक्रिया अपनाई जाती है। शास्त्रार्थ का अर्थ होता है शास्त्र का क्या अभिप्राय है, इसको जानने के लिए प्रेम और शांति से वार्ता जब की जाती है तो उस प्रेममयी वार्ता में सत्य निरूपित होता है। उसके बाद हारा हुआ पक्ष दूसरे की बात को स्वीकार कर लेता है। भारत में दूसरे की बात मनवाने के लिए कभी तलवार का सहारा नहीं लिया गया, ज्ञान की लड़ाई होती रही है। जिस तरह से मित्र मित्र से वार्ता करता है उसी तरह से विद्वान विद्वान से वार्ता करता था। प्राचीन काल में आपने सुना होगा मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ। मंडन मिश्र की पत्नी थी भारती, उन्होंने अपने पति के खिलाफ ही निर्णय दे दिया कि आप हार गए और शंकराचार्य जीत गए। कौन पत्नी भरी सभा के बीच में अपने पति के खिलाफ निर्णय देगी, लेकिन शास्त्रार्थ में यही निर्णय की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है कुंभ के मेले में
और उस कुंभ के मेले में जो एक चीज सबके बीच में घोषित कर दी जाए तो पूरा देश का हिंदू समाज उस मान्यता को स्वीकार करने के लिए राजी हो जाता। अब धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणी के अनुसार विक्रम संवत 1735 का समय है। शालिवाहन शाखा के 1600 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। भविष्य दीपिका ग्रंथ में लिखा था, शालिवाहन शाखा तो गत षोडश कम शतम जीव उद्धाराय ब्रह्मांडे कल की प्रादुर्भविष्यत्। जब शालिवाहन शाखा के 1600 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तब संपूर्ण जीव सृष्टि के उद्धार के लिए विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन होगा। इस ग्रंथ की भविष्यवाणी सत्य होनी थी और विक्रम संवत 1735 का भी समय सत्य सिद्ध होना था। इस कारण मूल स्वरूप की प्रेरणा से श्री महामती जी सब सुंदर साथ के साथ हरिद्वार पहुंचते हैं उस कुंभ के मेले में। उस कुंभ के मनाए जाने का प्रयोजन क्या है? पौराणिक कथा है कि देवों और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया था, उससे विष भी निकला, अमृत सहित 14 रत्न निकले। 14वां रत्न अमृत था। अमृत को पीने के लिए देवताओं और दैत्यों में होड़ मची। इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत का घड़ा छीनकर सबसे पहले भागना शुरू कर दिया। राक्षसों ने पीछा शुरू किया। जो 4 स्थान है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग, इन स्थानों पर अमृत कलश की कुछ बूंदें गिर गई, जिससे यह मान्यता हो गई कि वहां अमृत की बूंदें छलकी हैं, तो वहां की नदियों में पानी वो अमृत गिर गया है। जो उसमें स्नान कर लेगा वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। बात क्या है? समाज ने उसका अर्थ क्या लगा लिया? दैवी शक्तियां और आसुरी शक्तियां सबके अंदर हैं। अमृत क्या है? अमृत वो है जिसका सेवन कर लेने से मृत्यु के बंधन से छूटा जा सके। ब्रह्मज्ञान ही अमृत है। इसीलिए जो उमा को अमर कथा सुनाने की बात कही जाती है कि जो उस अमर कथा को सुन लेगा वह अमर हो जाएगा, यानी वो ब्रह्मज्ञान शंकर जी ने उमा को बताया था, जो अक्षर से परे अक्षरातीत है, और जो उस अक्षरातीत का ज्ञान प्राप्त कर लेगा वो मृत्यु के बंधन से अलग हट जाएगा। तभी वेद में लिखा है, तमेव विदित्वात् मृत्यु में न अन्य पंथा विदते अनाया। जो उस सच्चिदानंद परब्रह्म को जान लेता है वही मृत्यु के बंधन को काट सकता है। अब हिंदू जनमानस क्या सोचता है कि पानी में वे बूंदें आज भी हैं। जिन नदियों में अमृत बूंद के गिरने की बात की जाती है उसमें तो हमेशा प्रवाह रहता है। वो अमृत की बूंदें तो पता नहीं कब समुद्र में बह गई होंगी। हाँ, रीते ज्ञानात् न मुक्ति। जब तक सच्चिदानंद परब्रह्म का वास्तविक ज्ञान न हो तब तक मुक्ति नहीं होती है। और जो भव बंधन से मुक्त हो जाता है वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। मृत्यु का उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। और जो माया के बंधन से मुक्त नहीं होता है, निश्चित रूप से उसको मायावी जगत में शरीर धारण करना पड़ता है, शरीर छोड़ना पड़ता है। ये जन्म मरण का चक्र है। अमृत का तात्पर्य क्या है? संपूर्ण मानवता की सृष्टि में सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 तरह की सृष्टि है। सतोगुणी देवता है, रजोगुणी मनुष्य है और तमोगुणी असुर है। सबका एक ही लक्ष्य है, अमृत की प्राप्ति। और अमृत यानी ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत, ब्रह्म का साक्षात्कार रूपी अमृत का फल, जिससे जीव जन्म मरण के चक्र से छूट जाए। अब लोगों ने तो ब्रह्म ज्ञान की तरफ ध्यान दिया नहीं, सोचा कि नदी के जल में हम डुबकी लगा लेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। श्लोक क्या लिख दिया? गंगा गंगेत यु बृहत् सत योजने अपि। जो 100 योजन से भी, 1 योजन में 4 कोस और 1 कोस में कुछ किलोमीटर, 2 किलोमीटर से ज्यादा ही होता है लगभग। 100 यानी 400 कोस, यानी 800 किलोमीटर से भी दूर से जो गंगा गंगा कह देगा उसके सारे पाप दूर हो जाएंगे। ये बात है। तो जब ये श्लोक को जनता पढ़ती है तो सोचती है कि साक्षात गंगा जी में स्नान कर लेंगे तो क्यों नहीं मुक्ति होगी। ये है, पहले डुबकी लगाने के लिए लड़ाइयाँ होती हैं।
वास्तविक क्या है? ब्रह्म ज्ञान रूपी गंगा में स्नान कीजिए, परब्रह्म के प्रेम रूपी गंगा में स्नान कीजिए। पाक न होइए इन पानिये, चाहिए अर्श का जल, नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। गंगा के किनारे तो कितने लोग रहते हैं, मछलियां भी रहती हैं, कछुए भी रहते हैं, मेढक जैसे जानवर रहते हैं, कोई भी मुक्त नहीं होता। जो जिनका सारा जीवन ही गंगा के जल में पैदा होता है, गंगा के जीवन में ही जिनकी मृत्यु होती है, उनको जब मुक्ति नहीं मिलती तो एक दिन डुबकी लगा लेने मात्र से कभी मुक्ति होने वाली नहीं है। हाँ, हिंदू समाज को ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करना पड़ेगा, उस परब्रह्म के प्रेम भक्ति रूपी गंगा में स्नान करना पड़ेगा। और ये जो त्रिकुटी जिसको कहते हैं, इसी को त्रिवेणी कहते हैं। यहाँ ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियां मिली हैं, जिनको गंगा, यमुना और सरस्वती कहते हैं। तीनों का मिलन स्थान ही तीर्थराज है। पौराणिक लोगों ने मान लिया कि तीर्थराज जो प्रयाग है, वहां जाकर के स्नान करते हैं, क्योंकि जाहिरी रूप से गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन स्थान वो माना गया है। तो दुनिया सोचती है कि अमृत की बूंद वहां भी गिरी है प्रयागराज में, वहां डुबकी लगा लेंगे, मुक्ति हो जाएगी। सारे समाज का संगठन होना अच्छी बात है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान का प्रचार। आज जो कुंभ के मेले में बड़े बड़े शोभा यात्राएं निकलती हैं, छत्र निकलते हैं, वो धर्म के नाम पर एक आडंबर मात्र है। जब तक इन कार्यक्रमों में, इन सम्मेलनों में धर्म के ऊपर बृहद चर्चा न हो, सारी मानवता को ज्ञान से सुवासित न किया जाए, तब तक इन लाखों की भीड़ के इकट्ठी होने से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। अब श्री जी वहां पहुंचते हैं सब सुंदर साथ के साथ। किस लिए? कि सब सुंदर साथ वहां इकट्ठे हैं, चल करके देखें कि किस तरह से हिंदू धर्म के सभी मत पंथ आपस में लड़ रहे हैं। एक सत्य की पहचान किसी को नहीं है। आप जितने सुंदर साथ हैं, अपने निकट में जो भी संगा संबंधी हो, दूसरे मत को मानने वाला हो, कल से होने वाली चर्चा में 3-4 दिन अवश्य लेकर के आइए, क्योंकि प्रायः 3 दिन तक अवश्य चर्चा चलेगी हरिद्वार के प्रसंग की। श्री जी से कैसे शास्त्रार्थ होता है, 6 दर्शनों के आचार्य आते हैं, 10 नाम संन्यास मत आते हैं, वैष्णव के चारों संप्रदाय निम्बार्क, माधवाचार्य, रामानुज और विष्णु श्याम सभी मत पंथों के आचार्य आते हैं। अपनी अपनी पद्धति कहते हैं कि हमारा ज्ञान ऊंचा है, जो हमारे ज्ञान को स्वीकार नहीं करेगा उसको कभी भी परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं। और यदि आप इनके मठों पर जाइए तो कितनी तड़क भड़क देखने को मिलती है, लेकिन जब ज्ञान के क्षेत्र में उतरना पड़ता है तब पता चलता है कि दूर के ढोल जैसे सुहावने होते हैं, वैसे संसार के मत पंथ कहाँ भटक रहे हैं। उन मत पंथों के बीच में श्री प्राणनाथ जी का ज्ञान कहाँ तक हमें ले जाता है। इन सारे संशयों का निपटारा होगा हरिद्वार के प्रसंग में। शास्त्रार्थ की झिकझिक आपको सुनने को मिलेगी और किस तरह से शास्त्रार्थ के द्वारा एक मानवता को सत्य की राह दिखाई जाती है। शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से ही आदि शंकराचार्य ने सारे देश को नास्तिकता से बचाया था। शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से ही हमेशा असत्य का उन्मूलन और सत्य का प्रचार हुआ है। लेकिन आज शास्त्रार्थ की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, तो जिसके मन में जो आता है वही मत पंथ खड़ा कर लेता है। सत्य असत्य का निर्णय करना कठिन हो जाता है। परिणाम 1000 मत पंथ हिंदू समाज में खड़े हो गए और दिन पर दिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी ही होती जा रही है। पैसे के बल पर उनका मत पंथ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पिछली तो वो भोली भाली जनता है जो परमात्मा की खोज में चलती है, लेकिन एक सत्य से वंचित हो जाती है और उसका सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। सांख्य शास्त्र में कपिल जी ने कहा है कि इत अंध परंपरा, जब ज्ञान का प्रचार नहीं होता है, जब ज्ञान के प्रचार करने वाले बड़े बड़े विद्वान, वानप्रस्थी और सन्यासी नहीं होते हैं, तो ज्ञान का लोप हो जाने से अज्ञानी लोग अंध परंपराएं शुरू कर देते हैं। आज हिंदू धर्म में जो कुछ हो रहा है 70% वेदों के विरुद्ध हो रहा है।
आज किसी हिंदू से कहिए कि भाई शालिग्राम का पूजन न करो, तुलसी का पूजन न करो, ये मरे हुए का मृतक भोज न दो, श्राद्ध न करो, तर्पण न करो, तो लड़ने को तैयार हो जाएगा कि ये तो अनिवार्य है, हमारे धर्म का अंग है। लेकिन ये सारी चीजें धर्म के विपरीत है। भागवत में लिखा है कि जब श्री कृष्ण जी की शादी हुई तो 9 अरब सेवकों को दहेज में दिया गया। जहां भी उनके शादी विवाह का वर्णन है, दहेज का वर्णन है। और उसी का नतीजा है कि हिंदू समाज में दहेज रूपी पिशाच पीछा कर रहा है, जबकि वेद की मान्यता के अनुसार दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही पाप है। जिसको आज हिंदू धर्म समझे बैठे हैं वो धर्म के विपरीत आचरण है। लेकिन धर्म का प्रचार न होने से 1000 पंथ खड़े हो गए। यदि आज एक पंथ होता हिंदू धर्म में तो उसको समझाना सरल हो जाता कि परमात्मा का सच्चा स्वरूप क्या है। आज हिंदू कोई राम का भक्त, कोई शिव का भक्त, कोई हनुमान का भक्त, कोई गणेश का भक्त, कोई देवी का भक्त, न जाने कितने देवी देवताओं की कल्पना हो गई। वेद ने जिसको कहा, वेदांत ने कहा, उपनिषद ने क्या कहा, इन ग्रंथों को हिंदू बहुत कम पढ़ते हैं। जो कुछ कथावाचक विद्वान कह देते हैं उन्हीं को सत्य मान लेते हैं। शास्त्रार्थ आप सुनेंगे। हरिद्वार का प्रसंग बहुत रोचक होगा और मैं आशा करूंगा कि सुंदर साथ कल अधिक से अधिक संख्या में संघ संबंधियों को लाने का प्रयास करेंगे और सही समय पर, ताकि सही समय पर बैठक शुरू की जा सके। अब वहाँ चारों संप्रदाय के आचार्य, 60 दर्शनों के आचार्य, 10 नाम संन्यास सहित जितने मुख्य मुख्य मत पंथ के लोग हैं, अनुयायी हैं, आचार्यजन अपने शिष्यों के समूह के साथ आते हैं। श्री जी वहाँ पहुँचते हैं। कैसे कैसे क्या होता है ये चर्चा सुनेंगे अब कल। हरिद्वार के मेला में, हरिद्वार के मेला में 4 संप्रदाय ताही, 4 संप्रदाय ताही, खट दर्शन भी तहाँ मिले, खट दर्शन भी तहाँ मिले, 10 नाम सन्यासी जाही, 10 नाम संन्यास हैं जाही, 10 नाम सन्यासी जाही। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।